So hi and welcome to this another episode with me Arshu. एक और episode सवाल संडे का and I am here, right? सवाल संडे is all about your सवाल and my जवाब and I think you know आप जो comment section में ढेर queries करते हैं उन्हीं सभी को उठाया जाता है इस episode के लिए। बस देखते हैं कितने वेबिनार, ये पहला ऐसा episode है, मैंने कोई भी questions अभी तक नहीं देखे हैं। It will be a surprise for me as well. So let's check it out that what kind of questions we have on board and let's get started. तो सबसे पहला सवाल है दैट इज फ्रॉम राहुल, ISMS पुणे कैसा है? राइट, टॉकिंग अबाउट ISMS पुणे, अगर आप कम बजट में कॉलेजेस देख रहे हैं पुणे में तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हैं, बट ऑल्सो ये मैटर करता है कि आपकी प्रोफाइल में और कौन से ऑप्शंस हैं, क्या आपका एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आप इन जनरल जानना चाहते हैं तो मेरे केस में आप देख सकते हैं, यू नो जिस तरह से फीस है और ROI है उस हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और डिटेल में जानना है तो नीचे जो फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। शुभ का क्वेश्चन है, काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हेलो मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। इनका 10th एंड 12th का स्कोर है 60-65, ग्रेजुएशन 8.7, GMAT और CRAT में अच्छा स्कोर कर लिया तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा क्या? क्या USA, जर्मनी एक्सेट्रा कंट्रीज में 10-12 का स्कोर देखते हैं? प्लीज रिप्लाई। मैं बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लिया था, लाइक म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बस मेरा 10-12 का स्कोर देखो। अगर आपका प्रोफाइल ओवरऑल अच्छा है, लेट्स से आपका 10-12, वैसे अगर आप अब्रॉड में इवन US और जर्मनी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी अकेडमिक्स को काफी वेटेज दिया जाता है, विच इज योर 10-12 ग्रेजुएशन। बट उसके अलावा यू नो व्हेन यू अप्लाई फॉर कंट्रीज अब्रॉड इन इवन इन इंडिया, एक ओवरऑल प्रोफाइल का बहुत वेटेज रहता है। तो अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, आपने नेशनल इंटरनेशनल खेल रखा है, तो उस केस में आपकी ओवरऑल प्रोफाइल मैनेज की जा सकती है। और कैट के थ्रू अगर आप इंडिया में कॉलेजेस की बात करें तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अकेडमिक्स को कम वेटेज देते हैं, आपकी प्रोफाइल को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो उस केस में आप कैट के वेटेज वाले कॉलेजेस के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। और इवन अब्रॉड में भी प्रोफाइल को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, तो आप अपनी प्रोफाइल को इनहांस करके इवन अब्रॉड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम संदीप प्रजापति, MBA में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल मी मैम प्लीज। सिंपल सी चीज है यार, आपने अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने हैं, उन कॉलेजेस में अप्लाई करना है, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे ऑफर लेटर आएगा, आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप किसी काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, जैसे स्टेट काउंसलिंग होती है, तो वहां पे इंटरव्यूज नहीं होते हैं। जो MBA गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, तो वहां पे कैप के थ्रू बच्चा अप्लाई करता है MBA के लिए और परसेंटाइल की बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। तो डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया है। अगर आप इस साल ही एडमिशन देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कौन से कॉलेजेस आपको लेने चाहिए, तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। देन ब्रह्मचार्य का क्वेश्चन है, अगर मैं MBA फाइनेंस और ऑपरेशन से करूंगा तो मुझे उसमें सेल्स और मार्केटिंग के रोल्स भी करने पड़ेंगे, प्लीज हेल्प। देखो एक चीज समझो, आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, राइट, बच्चा जब करता है तो वो चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं कोर प्रोफाइल्स पे काम करने को मिले। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने IIM अहमदाबाद की भी अगर तुम प्लेसमेंट रिपोर्ट उठा के देखोगे तो वहां पे भी 15% से ज्यादा बात जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में प्लेस्ड है, राइट। बट वहां पे इवन बच्चा कंसल्टिंग में भी जाता है। तो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहां पे काफी डाइवर्सिफाई कंपनीज आती हैं, सेल्स भी आती हैं, कोर प्रोफाइल्स भी आती हैं, अगर आप सही से शॉर्टलिस्ट करोगे कॉलेज। पर कौन सी मिलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज मैंने IIMs में बच्चों को देखा है जो BCG, मैकिन्सी जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको देख के बहुत इजीली समझ में आ जाता है दैट व्हाई दे आर विद द कंपनी। एक स्टूडेंट जो किसी दूसरी प्रोफाइल में सिलेक्ट हुआ है, उसमें चेंजेस आपको काफी सिग्निफिकेंटली दिख जाते हैं। तो ये आपको समझना है कि कंपनी में सेल्स भी आती हैं, कोर प्रोफाइल्स भी आती हैं, बट मिलेगी कौन सी, ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम करण कुमार शर्मा, 12th और ग्रेजुएशन में मेरा 70+ है, 10th में 48 है, क्या मेरी जॉब नहीं लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जॉब नहीं लगेगी। इस चीज को समझो। आप जब प्लेसमेंट, आप फाइनेंस एक मत लेना स्पेशलाइजेशन, बिकॉज फाइनेंस में 10-12 ग्रेजुएशन में 60+ चाहिए होता है।
राइट। बट उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो कई सारे कॉलेजेस ओवरऑल 50 मांगते हैं, बट वहां पे आप अटक जाओगे। बट इट डजंट मीन्स कि अगर आप कोई कॉलेज ले लेते हो और आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, दिस इज लेम। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है विद लेस परसेंटाइल, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो दे गेट दी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आप कई जगह हो सकता है आपका ना हो, बट जहां होगा वहां पे अगर आप अच्छा करोगे तो आप प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अदिति अग्रवाल का क्वेश्चन है मैम प्लीज टेल मी अबाउट लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट्स अंडर सीमैट एंड मैट, इज इट वर्दी टू गो फॉर इट। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैट के थ्रू नहीं है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। एंड आई थिंक सीमैट भी नहीं एक्सेप्ट करता है, जितना मुझे नॉलेज है कैट और जैट एक्सेप्ट करता है। तो आप इसको एक बार रीवेरीफाई कर लो अगर आपको फिर भी, बिकॉज मेरे हिसाब से LBSIM जो है वो कैट और मैट नहीं एक्सेप्ट करता है। बट अगर अभी कुछ रीसेंट चेंजेस हुआ हो सीमैट को लेके तो आप चेक कर सकते हो, बाकी मैट तो 110% नहीं एक्सेप्ट करता है। दैट मोहम्मद मंजर कमल का क्वेश्चन है, प्लीज 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 एक वीडियो बनाइए BA आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए MBA पर, डिटेल्स में क्यों MBA करना चाहिए। यार सिंपल सी चीज़ है यार, MBA इट्स नॉट फॉर आर्ट्स। तुम BA करने के बाद MA करोगे, MA करने के बाद PhD करोगे। अगर तुम देखो तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस नहीं है BA करने के बाद, अनलेस एंड अनटिल तुम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं मुझे वहाँ जाके करना है, तो उस केस में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो MBA करने जाते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको कॉर्पोरेट में जाके काम करना है मैनेजमेंट फील्ड में, और वहाँ पे आपको MBA काफ़ी हेल्प करता है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं तो, राइट। तो BA वाला हो, BCom वाला हो, BBA वाला हो, BSc वाला हो, एग्रीकल्चर वाला हो, CA वाला हो, डेंटल वाला हो, आई मीन एवरीबडी कैन डू MBA। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाके मैनेजमेंट फील्ड में काम करना है तो आप MBA करके अपना करियर जो है वो कहीं ना कहीं बना सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन, अगेन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं व्हाट ऑल कॉलेजेस यू कैन अप्लाई, डू नॉट फॉरगेट टू फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड संतोष सिंह का है एट लास्ट मुंबई कॉलेज कैसा है। आई थिंक जितना मैंने ऑनलाइन देखा, अभी बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरी किसी स्टूडेंट से बात नहीं हुई है, बट जितना मैंने ऑनलाइन देखा है आई हैवंट फाइंड एनी नेगेटिव रिव्यूज एज सच, राइट। आई मीन ऑल दी थिंग्स आर पॉजिटिव, बट विद इन फ्यू डेज आई विल बी कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक रिव्यू वीडियो के साथ इसी चैनल पर मिलूंगी, तो थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अभिषेक सक्सेना का है मैम व्हाट अबाउट जयपुरिया बिजनेस स्कूल गाजियाबाद, इज इट वर्दी। जयपुरिया जो है वो MBA भी कराता है, PGDM भी कराता है। आई थिंक PGDM आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज मैंने कई सारे कॉलेजेस जैसे झील बजाज, वहाँ के MBA के बच्चे वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि यार ये तो बहुत थ्योरेटिकल है, PGDM में आपको एटलीस्ट सीखने को मिलता है। तो अगर आप PGDM देख रहे हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज लिस्ट में और कौन से ऑप्शंस हैं उनमें से इसको कहाँ रखना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट इन जेनरिक अगर आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो, राइट। सिमरन मेहता का क्वेश्चन है हाउ इज रिम पुणे फॉर MBA, राइट। रिम पुणे, आई थिंक पुणे अगर आप बात करो पुणे यूनिवर्सिटी में, वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस है पुणे में, बट बहुत कम कॉलेजेस है जहाँ प्लेसमेंट है, तो उनमें से एक कॉलेज जो कि कम परसेंटाइल में मिलता है, बाकी कई सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट ही नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ पे प्लेसमेंट है। तो अगर हम उस सेंस में देखें फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.